प्रिय छात्र छात्राओं, स्नेह भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नियाज अहमद सिद्दीकी, सहायक प्राचार्य मनोविज्ञान विभाग एसपीपी महाविद्यालय भभुआ, आज आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ जो मनोविज्ञान के इतिहास से संबंधित है बतलाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है प्रकाशवाद के विकास में जेम्स रोलैंड एंजल के योगदान। आशा करते हैं आज का ये पाठ आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। जैसा कि हम जानते हैं, प्रकाशवाद मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण एवं प्रमुख संप्रदाय है, जिसकी स्थापना का वास्तविक श्रेय जेम्स रोलैंड एंजल को दिया जाता है। प्रकाशवाद संप्रदाय के अंतर्गत जेम्स रोलैंड एंजल के अध्ययनों से इस बात की पुष्टि हुई है कि मानसिक क्रियाएं क्यों और कैसे संचालित होती हैं तथा इनकी उपयोगिताएं मनोविज्ञान के संदर्भ में क्या हैं। आरंभिक समय में प्रकाशवाद की स्थापना संरचनावाद के विरोध में हुआ। प्रकाशवाद के अंतर्गत मानसिक तत्वों एवं क्रियाओं को गतिशील माना गया और बतलाया गया कि मानसिक तत्व एवं प्रक्रियाएं गतिशील होती हैं, एक निश्चित उद्देश्य के लिए होती हैं और निरंतर घटित होती रहती हैं। आरंभिक प्रकाशवाद के अध्ययन के फलस्वरूप इस बात की पुष्टि की गई कि मानसिक क्रियाएं निश्चित उद्देश्यों के लिए निरंतर घटित होने वाली प्रक्रियाएं होती हैं। मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के फलस्वरूप ही सफलता मिलती है। अतः कहा जा सकता है कि प्रकाशवाद संप्रदाय की दार्शनिक पृष्ठभूमि फलवाद ही है। अब हम प्रकाशवाद के विकास में जेम्स रोलैंड एंजल के योगदानों के संबंध में अध्ययन करेंगे। प्रकाशवाद की स्थापना एवं इसके विकास में जेम्स रोलैंड एंजल ने कई महत्वपूर्ण अध्ययन किए, जिसके फलस्वरूप मनोविज्ञान के संप्रदाय के रूप में प्रकाशवाद की स्थापना हुई। प्रकाशवाद के विकास में जेम्स रोलैंड एंजल के महत्वपूर्ण योगदानों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे संरचनावाद एवं प्रकाशवाद में अंतर, मनोविज्ञान की उपयोगिता पर बल तथा मानसिक क्रियाओं की विस्तृत व्याख्या। जेम्स रोलैंड एंजल के योगदानों को इस रूप में देखा जा सकता है कि इनके आरंभिक अध्ययनों एवं प्रयासों के फलस्वरूप प्रकाशवाद संरचनावाद से एक भिन्न संप्रदाय के रूप में मनोवैज्ञानिकों के सामने आया। प्रकाशवाद को जेम्स रोलैंड एंजल ने संरचनावाद से भिन्न बताते हुए संरचनावादियों द्वारा बतलाए गए संप्रदायों को अस्वीकृत किया और संरचनावाद तथा प्रकाशवाद के बीच अंतर स्पष्ट करने का प्रयास किया। इस संबंध में एंजल ने बतलाया था कि प्रकाशवाद का संबंध किसी प्रक्रिया से होता है, अतः यह संरचनावाद से भिन्न संप्रदाय है। प्रकाशवाद संप्रदाय के अंतर्गत यह जानने का प्रयास किया जाता है कि मानसिक तत्व की प्रक्रियाएं क्या होती हैं। संरचनावाद में अध्ययनकर्ता मानसिक तत्वों के विश्लेषण पर केंद्रित रहता है। प्रकाशवाद के अंतर्गत यह बतलाया गया है कि मानसिक क्रियाओं में परिस्थिति के अनुसार ही समंजन या समायोजन की शक्ति पाई जाती है। ये मानसिक क्रियाएं पुनरावृत्ति के साथ साथ उद्देश्यपूर्ण भी होती हैं। प्रकाशवाद संप्रदाय मनोविज्ञान में मनोविज्ञान की उपयोगिता पर बल डालता है। इस संप्रदाय की मान्यता यह है कि मनोविज्ञान का अध्ययन केवल इसलिए न किया जाता है कि यह एक उपयोगी विषय वस्तु है, बल्कि
इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इससे व्यक्ति की कुशलता में वृद्धि होती है। मनोविज्ञान का व्यवहारिक मनोविज्ञान इसी दृष्टिकोण पर आधारित है। इसी दृष्टिकोण के कारण शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में मनोविज्ञान उपयोगी सिद्ध हुआ है। प्रकाशवाद संप्रदाय के अंतर्गत जेम्स रोलैंड एंजल ने मानसिक क्रियाओं की विस्तृत व्याख्या मनोवैज्ञानिकों के समक्ष प्रस्तुत किया था। एंजल ने प्रकाशवाद संप्रदाय के अंतर्गत इस बात की पुष्टि की थी कि कोई मानसिक क्रियाएं कैसे एवं क्यों होती हैं। मानसिक क्रिया क्या होती है, इसकी पुष्टि संरचनावाद में होती है। प्रकारवाद का यह विषय वस्तु रहा है कि मानसिक क्रियाएं क्यों और कैसे होती हैं। प्रकारवादी संप्रदाय का मनोविज्ञान के विकास में भी कुछ महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मनोविज्ञान के विकास में एक संप्रदाय के रूप में प्रकारवाद के योगदानों के अंतर्गत समग्र अध्ययन, मन और शरीर की व्याख्या, समंजन तथा व्यवहारिक मनोविज्ञान आदि से संबंधित योगदान रहा है। प्रकारवाद संप्रदाय ने संपूर्ण व्यक्ति के अध्ययन पर बल दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि व्यक्ति और उसके पर्यावरण दोनों का संपूर्ण अध्ययन होना चाहिए ताकि व्यक्ति के मनोविज्ञान को भली भांति आसानी से समझा जा सके। प्रकाशवाद संप्रदाय के अंतर्गत समायोजन पर बल दिया गया है। आधुनिक मनोविज्ञान में समायोजन मनोविज्ञान का क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। प्रकाशवाद ने समायोजन पर बल डाला था, जिसके परिणाम स्वरूप गत्यात्मक मनोविज्ञान के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकारवाद संप्रदाय के उदय एवं विकास के फलस्वरूप मनोविज्ञान के विविध शाखाओं यथा चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, एनिमल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी आदि का विकास हुआ। साथ ही सीखना, बुद्धि एवं व्यक्तिगत भिन्नता के परीक्षणों का विकास भी संभव हुआ। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का पाठ आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।